गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। अभी आपका 23 मार्च को आई थिंक एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए मैंने सोचा कुछ मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आप सभी को कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, जो ये प्रोग्राम आपका है, इस प्रोग्राम का नाम है बबल शॉट। इस प्रोग्राम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज से लेके कल तक जो भी आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वाले प्रोग्राम्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। इस वाले प्रोग्राम में हम लोग इसको कंपाइल करके अच्छे से आउटपुट समझेंगे और फिर इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हम लोग कंपाइल करते हुए समझते जाएंगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो जाती है और ये कैसे चल रहा है। स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले मैंने कंपाइल पे दबाया तो आया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, इसको मिनिमाइज किया और हमने अपने जो ब्लूजे में जाते हैं और यहाँ जाकर के अपने प्रोग्राम को चलाने की कोशिश की। जैसे हमने इसको चलाया, उसने बोला एंटर साइज ऑफ एन एरे। हमने क्या इनपुट कर दिया, 4 फॉर एग्जाम्पल। अब हम कुछ वैल्यूज इनपुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3, एंटर 1, एंटर 4, एंटर 2, एंटर। आप देख पाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में 4 3 2 1 शॉर्टेड हो गया। तो क्या हम इसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं? तो एक छोटा सा बस आपको करना है और आप अपने इसको इजीली क्या कर पाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये देखिए सिंबल, इस सिंबल का आपको अपोजिट यहाँ पे यूज करना है और अगेन अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराना है और उसका आउटपुट अपना चेक करना है जाकर के। तो हम कर लेते हैं। हमने किया ओके, हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे गए और यहाँ जाकर के उसने फिर से बोला एंटर साइज ऑफ एन एरे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए फिर से हमने 4 डाल दिया, हम वैल्यूज डाल रहे हैं 3 4 1 8। तो आप देख पाओगे 1 3 4 8 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है ताकि मैं उसमें एडिटिंग फॉर्म में कर सकूं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी इमेज भी आपको शेयर कर दूं। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये एक आपकी इमेज है जो पीडीएफ से मैंने क्रॉप की हुई है। ये राइटेबल फॉर्म में है। हम यहाँ पे अब लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। यहाँ पे सबसे जो पहली लाइन है वो है आपकी import java.util.asterisk। तो इस एस्ट्रिक से कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्कैनर लिख सकते हो। ये क्या है, ये आपका एक पैकेज है। ठीक है, ये आपका एक पैकेज है और ये यहाँ पे जो एस्ट्रिक है ये क्या हो जाती है, ये क्लास होती है। अब आपने यहाँ एस्ट्रिक किया है तो यूटिल के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबको कॉल कर लेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्कैनर लिखते तो वो स्कैनर को कॉल कर लेता। अब यहाँ पे आ जाते हैं लाइन नंबर 2 में, पब्लिक इज योर एक्सेस स्पेसिफायर और यू कैन से एज अ मॉडिफायर, क्लास इज अ कीवर्ड, बबल अंडरस्कोर शॉर्ट। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो बी है ये आज मैंने छोटा करके क्यों लिखा है, बिकॉज कुछ बच्चों का डाउट हो रहा है कि सर हमने हमेशा ये सिखाया है कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। ब्लूजे में हम लोग अपनी क्लास के नाम को छोटे में भी लिख सकते हैं, बाकी जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो एग्जामिनेशन के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप कैपिटल लेटर में ही जाइएगा। चलिए ठीक है, बाकी आपको पता ही है क्लास के नेम के बीच में हम गैप नहीं देते हैं, उसको नंबर से नहीं स्टार्ट करते हैं। ये हो गया है आपका कर्ली ब्रैकेट आपके क्लास का। तो एक एक करके जरा इनको भी समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि आपका क्या होता है, टोकन्स। टोकन्स में क्या क्या होते हैं, नंबर 1 आप कह सकते हो आपका होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनका आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते, प्री डिफाइंड वर्ड्स। नंबर 2 आप मान लीजिए क्या होगा आपका, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके वेरिएबल के नाम होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, लिटरल्स हो जाएगा, जो कि वैल्यूज होती हैं। फिर नंबर 4 आप अपना कह सकते हो पंक्चुएटर, जो कि क्या होता है आपका डॉट और सेमीकोलन। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, सेपरेटर, जिसमें आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और आप बाद में क्या कह सकते हो,
ऑपरेटर्स। तो इन बातों का और ध्यान रखना है। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये आपका क्या है, ये आपका सेपरेटर है। इस बात का ध्यान से समझते जाइए और क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। लाइन नंबर 3 पे आ जाइए। देन अगेन पब्लिक is your access modifier or specifier. How many types of specifiers are there? You simply answer 4: public, private, protected and default. Then static, this is also a keyword, okay, to make your program or its value to be constant, okay, हमेशा स्थिर बनी रहे, वैसी की वैसी बनी रहे. Then void is your return type. Main is the name of your function and also a keyword. And then string is your data type. Args is a name of a string array and the symbol are again separators, okay. Then line number 4 int ija. इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हमने 3 वेरिएबल्स को यूज किया हुआ, एक i है, एक j है, एक a है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली उसी जगह पे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। देन लाइन नंबर 5 स्कैनर, ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। इस स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट है। जो स्कैनर है ये कीवर्ड है, लेकिन जो sc है ये आपका आइडेंटिफायर है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इक्वल्स टू न्यू आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। आप ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, जिसकी हेल्प से हम एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन अगेन हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं और ये क्या है, हम अपने सिस्टम से जोड़ रहे हैं कि ये पेरीमीटर है, ताकि आपके जो लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज है वहां से कॉल हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते लाइन नंबर 6 में आ जाइए और लास्ट में यह सेमीकोलन भी है। system.out.print एंटर साइज ऑफ एन एरे। आपको वीडियो में स्टार्टिंग में याद है, सबसे पहले मैंने आपको वैल्यूज दिखाई थी तो क्या लिखा है था, एंटर साइज ऑफ एन एरे, और हम वहां पे क्या लिख दे रहे थे, 4, ठीक है। अब जैसे ही वो 4 आएगा वो किस पे स्टोर्ड होगा, ए पे, तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 4। देन 8th नंबर इंट बी एंड दीज ब्रैकेट्स, तो इंटीजर फॉर्म में एक बी नाम का एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो एरे है उस एरे का नाम क्या है, बी, ध्यान रखिएगा। एंड ये एक तरीका है लिखने का जिससे हम साइज बताते हैं एरे की, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लोग, अपना इंट लिखते हैं, देन एरे का नाम इक्वल्स टू न्यू, अगेन इंट, यहाँ पे आई स्मॉल होता है, एंड दिस ए इज द साइज विच यूजर विल इनपुट, ठीक है। यूजर इसको इनपुट करेगा। लाइन नंबर 9 system.out.println एंटर, ठीक है। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे डबल कोट्स में लिखा है तो एज इट इज, देन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4 डालेगा तो हमने क्या किया, एंटर एनी 4 वैल्यूज, तो इस तरीके से वहां पे आ जाएगा। फिर लाइन नंबर 10 है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, लाइन नंबर 10 और 11 ये दोनों मिलके बी ऑफ आई, देखिए अगर साइज 4 है तो आपका इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी एरे की, ठीक है, और ये बनेगा 0 1 2 3। ये भी एक बार मैं बता देता हूं, आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, इस बात का ध्यान रखिए पहले। और प्रिमिटिव के एग्जाम्पल्स में आप कह सकते हो इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, कैर एक्सेट्रा। और नॉन प्रिमिटिव में क्लास, इंस्टेंस, स्ट्रिंग, एरे, लिंक लिस्ट, ये सब, ये जो लिंक लिस्ट है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ये सब होता है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका बी ऑफ आई की फॉर्म में, यानी कि अगर ये बी ऑफ आई, यानी कि आई इधर पे 0 होगा तो जो भी वैल्यू होगी वो 0 पे स्टोर्ड होगी। तो हम लाइन नंबर 10 से समझते हैं, आई इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0, ये मान के चलिए कि ये 0 है। कह रहे आई इज लेस देन ए कितना है, ए तो आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो यूजर को क्या मिलेगा, यूजर ने जो भी वैल्यू डाली होगी वो किस में आ जाएगी, बी ऑफ आई में। मान लेते हैं कि यूजर ने पहली वैल्यू डाली थी 2, ठीक है।
फिर ये क्लोज करली ब्रैकेट है, फिर ये ऊपर की फॉर्म में जाएगा आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर यूजर ने जो सेकंड वैल्यू डाली होगी वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, मान लीजिए उन्होंने डाल दी 3, ऐसे ही फिर अगली वैल्यू यहाँ पे, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे, इस तरीके से 4 वैल्यू आ जाएंगी। फिर जैसे ही आपका ये क्या हो जाएगा I4, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो जो आपका लूप में 4 वैल्यूज आनी थी वो आ गई। अब आ जाते हैं लाइन नंबर 12 में, फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन a माइनस 1। तो देखिए i की वैल्यू तो 0 है, i इज लेस देन a माइनस 1, a की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 इज 3। क्या मेरा i 3 से छोटा है? यस बिल्कुल, i कितना इस समय 0, और ये वाली कंडीशन क्या कह रही है 3, तो ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक और करली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कह रहे हैं j के लूप में आ जाइए। j कैसा है 0, j आपका 0 है, और j की कंडीशन क्या है a यानी कि 4 माइनस i, इस समय i है 0, तो 4 माइनस 0 इज 0, सॉरी 4, एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ की भी कंडीशन ट्रू है। तो कह रहे हैं फिर ये क्या करिए आप लाइन नंबर 14 में इसको चेक करिए, b ऑफ j, तो इस समय j 0 है, तो b ऑफ j यानी कि 2 इज लेस देन b ऑफ j प्लस 1, ठीक है। तो j प्लस 1 यानी कि 1, 0 प्लस 1 इज 1, वो कितना लिखा हुआ है उस जगह पे लिखा हुआ है 3। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये इससे छोटा है, कह रहे हैं बिल्कुल छोटा है, ये वाला b ऑफ j प्लस 1 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है स्वैपिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसके थ्रू आपका स्वैप हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, और जो 3 है वो इधर हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से, सबसे पहले b ऑफ j कितना लिखा हुआ है 2, वो किसकी वैल्यू बन जाएगा टेम्प की, ठीक है। उसके बाद j प्लस 1 कितना लिखा हुआ है 3, वो किसकी जगह चला जाएगा 2 वाली जगह, जो 3 लिखा हुआ है वो 2 वाली जगह पे, और फिर टेम्प की वैल्यू j प्लस 1 में, और जो टेम्प में 2 था ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा इस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बार ये टर्न हो गया और 3 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, फिर क्या होगा, फिर इस वाले करली ब्रैकेट से आपके j की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब j की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा j 1 इज लेस देन, कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, ये आपका क्या है 4 माइनस i यानी कि 0 माइनस 1 इज आपका कितना हो जाएगा, बार बार यहाँ पे गलती हो जाती है, 4 माइनस 0 इज 4, और 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है। तो अभी भी कंडीशन कैसी है, यहाँ पे है ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से कह रहे हैं इसको चेक कर लो। अब j प्लस 1 पे क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा j प्लस 1 पे रखा हुआ है 3, क्या जो मेरा 3 है वो b ऑफ j से छोटा है, तो j कितना है, यानी कि अब इसके और इसके बीच में बात हो जाएगी, इनमें भी देख लिया जाएगा, तो जो छोटा होगा वो आगे रहेगा, जो बड़ा होगा वो पीछे पुश हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते जो सबसे छोटा नंबर है वो मेरा पीछे की तरफ चला जाएगा, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरा आगे की तरफ आ जाएगा। ये है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर का, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या बताया था, सिर्फ आपको ये वाला सिंबल चेंज करना है और आपका काम बन जाएगा। इसी तरीके से जब पूरा का पूरा एरे कवर अप हो जाएगा तो लाइन नंबर 19 में हमने लिख दिया कि हमें प्रिंट करना है एरे, और फॉर लूप की हेल्प से हमने अपने b ऑफ i की वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। बस इसी तरीके से आपका ये प्रोग्राम वर्किंग पे है। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है आप फिर से बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।